हे गाइस, सबसे का स्वागत है स्टॉक मार्केट पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि 3 पत्ती रियल कैश अगर हमें बनवाना है तो एग्जैक्ट एप्लीकेशन की कॉस्टिंग हमें क्या आएगी। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि अगर हमें रियल कैश 3 पत्ती एप्लीकेशन बनवाना होता है तो बेसिकली यूजर्स क्या करते हैं कि टेम्पलेट बेस को चूज करते हैं, ठीक है, जो एप्लीकेशन ऑलरेडी बनाया रहता है। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन ये है, अगर आप 3 पत्ती एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं तो एज ए टेम्पलेट बेस अगर आप बनवा रहे हो तो उसके फीचर्स एक बार पहले आप देख लीजिए कि उसमें कौन कौन से आपको फंक्शंस, फीचर्स, यूआई डिजाइन और उसमें क्या क्या चीज आपको इंप्लीमेंट करके दिया जा रहा है, तो उसके बाद आप टेम्पलेट बेस बनवाइए। मोस्टली यूजर क्या करते हैं कि टेम्पलेट बेस बनाने के बाद उनका डिमांड रहता है कि सर जो हमने एप्लीकेशन आपसे बनवाया तो इसमें ये फीचर्स नहीं है, वो फीचर्स नहीं है। ऐसे बहुत सारे यूजर्स एप्लीकेशन बनने के बाद ये सारी चीजें बोलते हैं। तो कभी भी अगर आपको टेम्पलेट बेस एप्लीकेशन बनवाना है 3 पत्ती, तो एक बार इन सब चीजों का एक बार ध्यान दीजिए, उसके बाद ही एज ए टेम्पलेट बेस एप्लीकेशन 3 पत्ती बनवाइए आप। अब दोस्तों हम यहां बात करते हैं कि 3 पत्ती एप्लीकेशन एक हमें प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनवाना है जिसमें हमें सारे फीचर्स अच्छे मिले, समझ गए। तो दोस्तों अगर आपको 3 पत्ती एप्लीकेशन प्रोफेशनल बनाना है कि सारे फीचर्स उस एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने को मिले, यूजर अगर उस एप्लीकेशन पे आ रहा है तो ऐसा ना लगे कि इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ ना कुछ कमी है करके उस एप्लीकेशन को वो छोड़ के चले जाए। अगर दोस्तों हम बात करें 3 पत्ती एप्लीकेशन की तो दोस्तों मिनिमम जो आपका अमाउंट होना चाहिए वो 5 to 6 लाख रुपीस होना चाहिए अगर आपको एक 3 पत्ती एप्लीकेशन बनाना है। उसमें क्या होता है दोस्तों, एक तो आपको 3D UI मिल जाता है और जो उसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं कि अगर कोई भी यूजर उस एप्लीकेशन को प्ले करेगा तो ये नहीं बोलेगा कि किसी ने एक सो उठ के उस एप्लीकेशन को बनाया है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। अगर आपको एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनवाना है दोस्तों तो इतना कॉस्टिंग आपका चल जाएगा अगर आपको 3 पत्ती एप्लीकेशन बनवाना है तो। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन अगर आपने 3 पत्ती बनवा लिया, अब हम यहाँ बात करते हैं कि एप्लीकेशन में हम गेटवे कौन सा लगाएं। बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों यूज करते हैं एप्लीकेशन गेम के अंदर। देखिए दोस्तों होता है कि अगर आपको ऑफलाइन अगर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन कराना है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन कराना है तो दोस्तों वो भी हो जाएगा, लेकिन दोनों के चार्जेस थोड़े अलग अलग रहते हैं। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर आपको जो गेटवे है, समटाइम क्या होता है कि अगर हमने जो गेटवे किया है उसमें कोई भी अगर यूजर्स आ रहा है एप्लीकेशन के अंदर, अगर वो ऐड मनी कर रहा है वो तो हो जाएगा, लेकिन जब उसमें विड्रॉल का सिस्टम जब हम बात करें, जब कस्टमर अगर विड्रॉल अपने पैसे को करेगा तो वो ऑटो नहीं जाएगा, आपको मैन्युअली उनको सेंड करना पड़ेगा। ये हो गया आपका ऑफलाइन मोड की बात कर रहा हूँ पेमेंट गेटवे की। अगर हम यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की बात करें तो इसमें क्या होता है कि यूजर्स ऐड मनी तो परफेक्ट करेगा, इवन अगर वो विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल रहा है तो एट द टाइम उनका पैसा विड्रॉल होके उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये होता है आपका ऑनलाइन गेटवे। मोस्टली यूजर क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है, जब एप्लीकेशन बन जाता है तो उनको जाके ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने को पड़ता है। तो एप्लीकेशन जब बनवाइए तो इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आप अपने डेवलपर से ले लीजिए कि जो आप हमें गेटवे लगा के दे रहे हैं क्या वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। आप चाहे तो दोनों को इनबिल्ट करवा सकते हैं, लेकिन कोई एक मोड रखे तो वो परफेक्ट रहता है यूजर्स के लिए। अब दोस्तों 3 पत्ती एप्लीकेशन बन गया, हमने उसके अंदर गेटवे भी लगा दिया। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि यूजर्स अगर हमारे 3 पत्ती एप्लीकेशन पे अगर आ रहा है एग्जैक्ट, तो हमें इनकम कितनी होगी, मंथली या डेली वाइज। अगर दोस्तों अगर मैं मान लूँ यहाँ पे अगर आपके 1000 यूजर्स भी अगर आपके 3 पत्ती एप्लीकेशन पे एक्टिव यूजर की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि यूजर आ रहे हैं जा रहे आ रहे जा रहे, ऐसे नहीं, एक्टिव यूजर दोस्तों अगर आपके रहे तो आपको डे का दोस्तों अगर मैं बात करूं 5 से 10 हज़ार रुपए की इनकम कहीं नहीं गई। मंथली अगर बात करें तो बहुत ज्यादा हो जाता है, डिपेंड करता है कि आपके यूजर्स कितने हैं और आप जब मैचेस करवा रहे हो तो उसकी एंट्री फीस आपने कितनी रखी है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आपको पता ही है कि अगर हम 3 पत्ती जब एप्लीकेशन प्ले करते हैं तो टोटल 5 या 6 प्लेयर वहां पे प्ले करते हैं। अगर हम 5 प्लेयर के अगर आपने 100 फीस भी अगर वहां पे ज्वाइनिंग फीस एंट्री फीस रखा है तो 500 आपके पास कलेक्ट हो गए। आप वहां पे जो विनर रहेगा, फर्स्ट विनर या सेकंड विनर, फर्स्ट विनर को आप 200 दे दीजिए और बाकी जो पैसे बचते हैं वो आपके पॉकेट में आ जाता है। तो एक मैच से आप इतनी अर्निंग करते हैं, सोच लीजिए टोटल अगर आप मैच डे का करवा रहे हैं तो आपकी अर्निंग कितनी हो जाएगी 3 पत्ती एप्लीकेशन के थ्रू। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 3 चीज डिस्कस कर लिया कि एप्लीकेशन बनाने में हमारा कॉस्टिंग क्या आएगा एज ए कस्टमाइज एप्लीकेशन, प्रोफेशनल एप्लीकेशन। सेकंड पॉइंट हमने ये कवर किया कि एप्लीकेशन में आप गेटवे कौन सा यूज करें।
थर्ड पॉइंट हमने ये देखा कि एप्लीकेशन पे अगर आप यूजर्स लेके आ रहे हैं, एक्टिव यूजर, तो आपकी इनकम कितनी हो जा रही है डे वाइज और मंथली वाइज। अब दोस्तों आपको अगर एप्लीकेशन पे यूजर्स लेके आना है तो वो आपको कहां से लेके आएंगे। दोस्तों सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन बनाने के बाद आपको एप्लीकेशन को प्रमोशन करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, तो जाके आपके एप्लीकेशन पे यूजर्स आएंगे। दोस्तों मैं मेरे वीडियो में हमेशा एक पॉइंट हमेशा कवर करता हूं कि दोस्तों अगर आप एप्लीकेशन 1 रुपए का बनाएं चाहे 1 लाख रुपए का बनाएं, जब तक आपके एप्लीकेशन पे यूजर्स नहीं आएंगे तब तक आप अपने एप्लीकेशन से 1 रुपए भी अर्निंग नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई सा भी कैटेगरी का एप्लीकेशन क्यों ना हो। तो दोस्तों यूजर्स आपका बहुत ही ज़्यादा मेन होता है, यूजर्स ही आपके भगवान है। मान लीजिए यूजर्स हैं तो जाके आप अपने एप्लीकेशन से इनकम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों यूजर्स लाने के लिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपके एप्लीकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, आपको अच्छे खासे यूज आपको वहां पे कस्टमर आपके एप्लीकेशन पे देखने को मिलेंगे। वो प्लेटफॉर्म अलग हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपके एप्लीकेशन पे यूजर्स कैसे लेके आए, मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना के रखे हैं कि एप्लीकेशन की मार्केटिंग कैसे करें, तो आप जाके वो भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आपको 3 पत्ती एप्लीकेशन बनवाना है तो सारे प्रोसेस आपको कौन कौन से करने चाहिए। सम टाइम क्या होता है, जितने भी बिगिनर्स हैं जो अभी एप्लीकेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं या चाहते हैं कि मैं भी एक रियल कैश एप्लीकेशन बना के इनकम करूं, तो दोस्तों वो भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन उनको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि अगर मैं किसी भी कैटेगरी का जब एप्लीकेशन बना रहा हूं तो उनको पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए कि ताकि हमें एप्लीकेशन में लॉस ना हो और एप्लीकेशन बिल्ड करने के बाद हमें उस एप्लीकेशन से अच्छी खासी इनकम हो। तो दोस्तों इसलिए मैंने ये वीडियो उन सभी के लिए बनाया है कि जो 3 पत्ती एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं। दोस्तों हमारे पास भी 3 पत्ती एप्लीकेशन ऑलरेडी रेडी है। अगर आप चाहते हैं कि 3 पत्ती एप्लीकेशन बना के आप भी अच्छा खासा अर्न करें तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कीजिए, एप्लीकेशन का डेमो देखिए। अगर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों एप्लीकेशन को बनाइए और उस एप्लीकेशन से आप भी इनकम कीजिए। और दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि कुछ डाउट है आपको या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप उसे मैसेज कीजिए। आपको अच्छे से सब बताऊंगा कि आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करके दूंगा। तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।